तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री बेसेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है। कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल अटैक की नाकाम कोशिश के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है और भारत ने घातक जवाबी हमला किया है। लाहौर में इंडियन आर्मी का बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि हमला करोगे तो जवाब मिलेगा और तगड़ा जवाब दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। इसके अलावा एलओसी पर भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिसमें 16 आम नागरिकों की मौत हो गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे हमले के लिए भारत पहले से ही अलर्ट था और आकाश में ही इन सभी हमलों को, मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इन सभी हमलों को रोकने के लिए S-400 का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय सेना ने बिल्कुल घातक अंदाज में जवाबी कार्रवाई भी की है। भारतीय सेना ने लाहौर में पाकिस्तान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को जमीनों-दज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कायराना हरकत के बावजूद भारत की ओर से हमेशा से ये कोशिश रही है कि बात आगे ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें लगातार आग में घी डालने जैसा काम कर रही हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल जरूरी आतंकी टारगेट को ही निशाना बना रहा है और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को जानबूझकर टच नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात में लगा था कि भारत ने हमला किया है और जब वैश्विक नेताओं ने भी भारत के ही पलने की तरफ रुख किया है तो पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। एक एक करके आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए, भारत का रुख पहले से ही शांतिपूर्ण था। भारत ने पहले ही कह दिया था कि उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के टारगेटेड पॉइंट्स को ही निशाना बनाया है। कई बड़े आतंकी संगठन वहां पे पल रहे थे, फल फूल रहे थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले ही साफ किया था कि उसका मकसद कोई जंग छेड़ना नहीं है। ऑपरेशन को फोकस, लिमिटेड और पूरी तरह से नॉन एक्सक्लेटरी बताया गया, मतलब जिस हद तक जरूरत थी उतनी ही कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस को भारत ने जानबूझकर छुआ भी नहीं था। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान की आर्मी साइट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया ताकि बात आगे ना बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने दिखाया कि वो जिम्मेदारी से काम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया है। 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला जैसे बड़े मिलिट्री टारगेट्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारत की तैयारी से भी एक भी अटैक सफल नहीं हुआ है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड ने पाकिस्तान के इस सभी हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया। किसी भी ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इसी के लिए दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने S-400 का इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्मी का यह डिफेंस सेटअप दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले को रोकने के लिए तैयार था। भारत में कई जगहों पर हमले के सबूत मिले हैं। ड्रोन और मिसाइल का मलबा मिला है। हमलों के बाद जो मलबा मिला है उससे साफ साबित हो गया है कि हमले पाकिस्तान से किए गए थे। अलग अलग जगहों से ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े और डिटेल्स जो है वो बरामद की जा रही है। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। सुबह होते होते ही भारत ने पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। सेना ने लाहौर में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान का यह हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम था जो लाहौर में था और अब यह पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है, यानी जो करेगा वार उसे मिलेगा करारा जवाब, और ये मैसेज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दे दिया है। भारत की इस कार्रवाई से लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसके साथ एलओसी पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई, जिसमें 16 आम नागरिकों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, राजौरी जैसे इलाकों में भारी मोटराड और तोपों से फायरिंग की है। आम लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इस गोलीबारी में 16 आम लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। बाकी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है।